जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों अपना चलेगा आज लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 1 का चलेगा अपना पार्ट 7। अरे क्या चलेगा अपना पार्ट 7। पार्ट 6 तक हमने क्या कर लिया था, देख लिया था। पार्ट 7 तक हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो मैंने बताया कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो एक महोदय आए थे जिनका क्या नाम था, लवाइजिए। उन्होंने दिया एक नियम जिसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उसी नियम के आधार पर हमें क्या करना पड़ता है, समीकरणों को संतुलित करना पड़ता है। यहां तक हमने क्या कर लिया था, देख लिया था। और हमने ये भी देख लिया था कि समीकरणों को संतुलित करने की जो विधि थी उसका क्या नाम था, हिट एंड ट्रायल विधि। क्या नाम था उसका, हिट एंड ट्रायल विधि। अब ये हिट एंड ट्रायल विधि क्या होती है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, समीकरणों को संतुलित किया जाता है। या इसको हम, इसका एक दूसरा नाम है अनुमान विधि। क्या नाम है इसका दूसरा, अनुमान विधि इसका नाम है। तो ये विधि क्या करती है, इसका उपयोग कहां किया जाता है, असंतुलित समीकरणों को, असंतुलित समीकरणों को इस विधि द्वारा क्या किया जाता है, इस विधि द्वारा संतुलित किया जाता है। अरे क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। तो आपसे पूछ ले कि समीकरणों को संतुलित करने वाली विधि का क्या नाम है, तो उस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। ठीक है। अब इस विधि के द्वारा समीकरणों को कैसे संतुलित करते हैं वह हम ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसके आराम से क्या कराना, नोट्स बनाना इसके। ठीक है। तो हम क्वेश्चन के रूप में पढ़ेंगे इसको। जैसे प्रश्न आएगा ऐसा कि निम्न समीकरण को क्या करो। अब निम्न समीकरण को क्या करो, निम्न समीकरण को संतुलित करो। क्या करना, करने की क्या करने के लिए बोलेगा कि निम्न समीकरण को क्या करो, संतुलित करो। तो वह समीकरण दे देगा अपन को। जैसे ये दे दिया Fe प्लस H2O बनेगा Fe3O4 प्लस H2। ये अपन को क्या दे देगा, समीकरण दे देगा। अब तुम बताओ क्या संतुलित है क्या। हमने देखा था कि जब अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या क्या हो, बराबर हो, तो इसे संतुलित कहा जाएगा। अब यहाँ देखो Fe के कितने परमाणु, 1, और इधर Fe के कितने परमाणु, 3। तो बताओ क्या संतुलित है क्या। अब ये संतुलित नहीं है। अब इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहला होता है चरण नंबर 1। अरे क्या होता है, चरण नंबर 1। तो किसको समीकरण संतुलित करना है, समीकरण को संतुलित करना है। तो चरण नंबर 1 के अंदर होता क्या है, ध्यान से इसको समझना है। ठीक है। कि सर्वप्रथम समीकरण लिखकर, क्या करेगा, समीकरण लिखकर समीकरण में, सर्वप्रथम समीकरण लिखकर समीकरण में उपस्थित, समीकरण में उपस्थित तत्वों के, या हम बोल सकते समीकरण में उपस्थित सूत्रों के चारों तरफ क्या बनाना, चारों तरफ बॉक्स बनाना। अब रसगुल्लो पहला काम क्या करेंगे, पहला काम कुछ भी नहीं करना है। जो समीकरण दिख रहे हैं ना तुमको, है, और समीकरण में क्या दिख रहे हैं तुमको, सूत्र दिख रहे नहीं दिख रहे, अब सूत्र दिख रहे नहीं दिख रहे। तो इन सूत्रों के चारों तरफ क्या मारना है, अपने को बॉक्स बनाना है। एक क्या करना है, बॉक्स बनाना। तो सर्वप्रथम से समीकरण लिखकर समीकरण में उपस्थित सूत्रों के चारों तरफ क्या करेंगे, बॉक्स बनाना। अब एक बनाना कहला नहीं है, बॉक्स बनाना है। हरी बात समझ, बॉक्स बनाना। तो कैसे बनाएंगे बॉक्स, देखो Fe प्लस H2O अपना बन गया Fe3O4 प्लस H2। समझ में आ रही बात। तो इनके जो सूत्र हैं उनके चारों तरफ हम क्या कर देंगे, ऐसे बॉक्स बना देंगे। ये अपना क्या हो गया, चरण नंबर 1। समझ में आ गई, ये हो गया अपना चरण नंबर 1। अब हम पढ़ेंगे अपना चरण नंबर 2। तो चरण नंबर 1 में सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, समीकरण लिखना है और सूत्रों में, ये समीकरण में जो भी सूत्र हैं उनके चारों तरफ क्या करना है, बॉक्स बना देना, छुट्टी। ठीक है। अब अपना पढ़ेंगे
चरण नंबर 2 क्या पढ़ेंगे? चरण नंबर 2। अब चरण नंबर 2 क्या होता है उसको अपन को ध्यान से समझना है, ठीक है। अब चरण नंबर 2 में क्या होता है देखो ध्यान से। समीकरण में, किसमें? अबे समीकरण में उपस्थित, समीकरण में उपस्थित तत्वों के, किसके? अबे समीकरण में क्या होंगे? अबे तत्व ही तो होंगे, और तत्व किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से। तो समीकरण में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की, किसके? तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट करना। समीकरण में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की क्या नोट करना? संख्या नोट करना। भाई समीकरण में किस तत्व के कितने परमाणु है उनकी संख्या को क्या करेंगे? नोट करेंगे। लिख देते हैं जैसे यहां है तत्व, अभिकारक में परमाणु की संख्या, अभिकारक में परमाणु की संख्या, और इधर आ जाएगा उत्पाद में परमाणु की संख्या। अब देखो तत्व ही ले लिया हमने पहला Fe। अबे क्या ले लिया? Fe। अब तुम बताओ Fe अभिकारक में Fe के कितने परमाणु हैं? देखो एक दिख रहा है, दो दिख रहा है? एक। तो अभिकारकों में इसके परमाणु की संख्या कितनी है? एक। उत्पादन में इसके परमाणु की संख्या कितनी है? 3। इधर एक है और इधर 3 है। समझ में आ रही बात? अब दूसरा तत्व गुणा हाइड्रोजन। तो बताओ हाइड्रोजन के इधर कितने परमाणु हैं? अबे 2 परमाणु है। कितने? 2। देखो 2। समझ में आ रही बात? हाइड्रोजन कितने? 2। इधर हाइड्रोजन के कितने? उत्पादों के अंदर 2। अब देखो कौन बचा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के अभिकारकों में कितने परमाणु है? देखो 1। अभी कितना दिख रहा है? 1। और उत्पादों में कितने परमाणु दिख रहे हैं? 4। ये अपना क्या हो गया? चरण नंबर 2। अबे समझ में आ रहा है कि यार क्या करना है? समीकरण में तत्वों में और किस तत्व के कितने परमाणु हैं उनको क्या करना है? नोट करना है, लिख लेना है भाई इस तत्व के इतने परमाणु। ठीक है, ये अपना कौन सा हो गया? चरण नंबर 2। ठीक है, अब अपना चलेगा चरण नंबर 3। क्या चलेगा? चरण नंबर 3। अबे क्या चलेगा मेरा रसगुल्ला? चरण नंबर 3 क्या चलेगा? चरण नंबर 3। अब चरण नंबर 3 में देखो क्या करेंगे कि अधिक परमाणु वाले तत्व की, अधिक परमाणु वाले तत्व को संतुलित करना। चरण नंबर 3 में क्या करेंगे? जिस तत्व के यानी ऐसा तत्व जिसके परमाणु की संख्या क्या है? ज्यादा है, उसको क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो हम लिख सकते हैं कि अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक एवं उत्पाद की तरफ उचित गुणांक लगाकर संतुलित करना। अबे ये कौन सा चरण हो जाएगा अपना? लॉर्ड बिल्कुल लेना है। अबे लॉर्ड बिल्कुल लेना है एकदम। देखो क्या है सिस्टम कि अधिक परमाणु वाले तत्व। अब अधिक परमाणु वाला कौन सा तत्व है? अबे सबसे अधिक परमाणु कौन से तत्व के हैं? तो देखो किसके? क्या Fe? क्या Fe के कितने परमाणु? 1। हाइड्रोजन कितने परमाणु? 2। और सबसे ज्यादा देखो किसके? ऑक्सीजन के कितने? 4। अबे कितने? 4। तो हम कौन सा तत्व लेंगे? ऑक्सीजन। लिखा हुआ है कि अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक एवं उत्पाद की तरफ उचित गुणांक लगाकर क्या करना? संतुलित करना। ये अपना कौन सा चरण हो जाएगा? सुन लो, अबे चरण नंबर 3। तो कैसे? देखो ध्यान से, इधर हम लिखेंगे पहले तत्व का नाम। क्या लिखेंगे? तत्व का नाम। ठीक है, अब फिर ये देखो
अभिकारक में परमाणु की संख्या, अभिकारक में किसकी संख्या, अभिकारक में परमाणु की संख्या, और ये हो जाएगा उत्पाद में परमाणु की संख्या। समझ में आ रही है क्या बात? अबे सिंपल सी बात है कि जिस तत्व के सबसे ज्यादा परमाणु है उसको लेना। तो सबसे ज्यादा परमाणु किसके हैं? ऑक्सीजन के। तो हम किसको लेंगे? ऑक्सीजन को लेंगे। अबे समझ में आ रही नहीं आ रही बात? अब अभिकारक में परमाणु संख्या, अब इस जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के अभिकारक में कितने परमाणु हैं? देखो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 1। और इधर उत्पाद में परमाणु की संख्या, इधर ऑक्सीजन जो है उस ऑक्सीजन के उत्पाद में कितने परमाणु हैं? तो देखो कितने? 4। कितने? 4। तो देखो कि अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक एवं उत्पाद की तरफ क्या करेंगे? उचित गुणे का चिन्ह लगाकर क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। अब देखो इधर कितने? 4, इधर भी कितने करने? 4। तो क्या करेंगे? इधर में क्या करूंगा? 4 से क्या कर दूंगा? गुणा। तो जैसे ही मैंने 4 से गुणा किया तो कितने हो गए? 4 हो गए। इधर भी 4 हो गए और इधर भी 4 हो गए। बताओ मामला बराबर हुआ नहीं हुआ? अगर रसगुल्ला मामला बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? तो किधर लगाए हम 4? अभिकारक की तरफ। और अभिकारक कहाँ है? इधर है अपने। आ रही बात समझ में? तो अभिकारक में ऑक्सीजन कहाँ है? देखो अभिकारक में ऑक्सीजन कहाँ है? यहाँ पर। अभिकारक में ऑक्सीजन कहाँ है? यहाँ पर। तो फिर मैं यहाँ 4 यहाँ लगा दूं? 4 यहाँ बिल्कुल नहीं लगाना है। 4 यहाँ बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि अगर ऐसे 4 लगाएंगे तो अपना पानी का सूत्र क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। इन सूत्रों को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। सूत्रों में कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये Fe का Fe ऐसा का ऐसा ही रहेगा, H2O का H2 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, Fe3 4 का 4 ऐसा का ऐसा ही रहेगा। इनको चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो फिर मैं 4 कहाँ लगाऊं? 4 लगेगा हमेशा कहाँ पर? आगे। तो डब्बे खींचे थे हमने, यहाँ पर क्या खींचे थे? ऐसे डब्बे। क्या करूंगा मैं? यहाँ पर क्या लगा दूंगा? 4। कहाँ? अभिकारकों की तरफ हमने क्या कर दिया? 4 से गुणा कर दिया। और 4 से गुणा किया तो अभिकारक में भी ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। और उत्पादों में भी ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। देखो इधर भी ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। अबे दिख रहा है? दिख रहा है? यहाँ 1 है ऑक्सीजन, लेकिन आगे क्या लगा हुआ है? 4। तो इस 4 से गुणा करना भूलना बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर? 4। और इधर भी कितने हो गए? रसगुल्ला 4 हो गए। मतलब यहाँ मामला क्या हो गया? बिल्कुल बराबर हो गया। समझ में आ रही है बात? तो अधिक परमाणु वाले तत्वों को अभिकारक या तो अभिकारक की तरफ या उत्पाद की तरफ उचित गुणे का चिन्ह लगाकर क्या करना है? संतुलित करना है। ठीक है, यह हो गया अपना चरण नंबर कौन सा? 3। ठीक है, अब अपना चलेगा कौन सा? चरण नंबर 4। कौन सा चरण चलेगा बेटाओ? और इस चरण नंबर 3 के अंदर सुन लेना ध्यान से, इसे जो चरण नंबर 3 लिखा है ना अभी, इस चरण नंबर 3 के नीचे ये समीकरण उतार लेना। समझ में आ रही है बात? समीकरण ये चरण नंबर 3 के नीचे ये कौन से समीकरण उतारोगे? ये वाली। अबे दिख रही नहीं दिख रही है? ये वाली समीकरण क्या करोगे? उतारोगे। क्योंकि इसी चरण में तो हमने क्या करें? ऑक्सीजन क्या के 4 लगाए हैं ना, तो इस समीकरण को कहां उतार लेना? इसके नीचे। समझ में आ रही है बात? अब चलेगा अपने चरण नंबर 4। कौन सा चलेगा? चरण नंबर 4। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है? चरण 3 की भांति। किसकी? चरण 3 की तरह। किसकी तरह करेंगे काम हम? चरण 3 की तरह अन्य तत्वों के परमाणुओं को संतुलित करना। तो चरण नंबर 3 कहता था कि जो सबसे अधिक जिस तत्व के सबसे ज्यादा परमाणु है उसको लेना, तो हमने ले लिया। अब चरण नंबर 4 चलेगा, तो चरण 3 की तरह क्या करना है? अन्य तत्वों के परमाणुओं को क्या करना है? संतुलित करना है। अन्य तत्वों के परमाणु को अन्य चरण 3 की तरह अन्य तत्वों के परमाणु को क्या करना है? संतुलित करना है। तो हमने किसको संतुलित कर लिया? ऑक्सीजन को।
तो अब हम क्या लेंगे, लोहा ले लेंगे। क्या ले लेंगे, लोहा। तो हम यहाँ लिखेंगे लोहे को संतुलित करना। किसको, लोहे को संतुलित करना। अब लोहे को कैसे संतुलित करेंगे, जैसे चरण नंबर 3 में किया है ना, सेम टू सेम वैसा का वैसा ही किसमें करना है, चरण नंबर 4 में करना है। वही लिखेंगे हम तत्व का नाम और अभिकारक में किसकी संख्या, अभिकारक में परमाणु की संख्या, अभिकारक में किसकी संख्या, परमाणु की संख्या, और इधर उत्पाद में परमाणु की संख्या। अभिकारक में परमाणु की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या। समझ में आ रही है बात। तो तत्व ले लिया हमने कौन सा, फेरस यानी लोहा। ठीक है, अब बताओ अभिकारक में लोहे के कितने परमाणु हैं। देखो ये अभिकारक हो गया इधर। अब इस अभिकारक में लोहे के कितने परमाणु हैं, 1। और इधर उत्पाद में लोहे के कितने परमाणु हैं, देखो 3, Fe3। तो कितने परमाणु हो गए बताओ, 3। अभी कितने हो गए, 3। समझ में आ रही है बात। तो अब मेरे को क्या करना है, इधर 3 है तो इधर भी कितने करने हैं, अबे इधर भी तो 3 करना है ना। तो 3 करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर किससे गुणा कर दूंगा, 3 से। ठीक है, और 3 से गुणा करते हैं क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इधर भी 3, इधर भी 3। अब बताओ 3 से गुणा किधर किया मैंने, अभिकारक की तरफ है, अभिकारक की तरफ किया। और अभिकारक की तरफ किससे गुणा करना है, Fe से। तो अभिकारक की तरफ Fe कहाँ है, यहाँ पर। तो क्या Fe3 ऐसे लिखूंगा मैं, ऐसे ले, ऐसे अबे नहीं लिखना है ऐसे। कैसे लिखोगे, 3 को कहाँ लगाओगे, आगे। आ रही बात समझ में। तो अब Fe कितना हो गया, 3। और इधर भी Fe कितना हो गया, 3। कैसे हुआ 3, देखो आगे गुणा का चिन्ह लग गया ना। इधर भी 3, इधर भी 3, यानी दोनों तरफ क्या है, एकदम बराबर। समझ में आ रही है बात। तो ये हो गया अपना चरण नंबर 4। ठीक है, अब इस चरण नंबर 4 को उतारोगे और इसके नीचे क्या लिखोगे, ये समीकरण सेम टू सेम कहां उतारोगे, इसके नीचे। आ रही बात समझ में। अब अपना चलेगा चरण नंबर 5। क्या चलेगा, चरण नंबर 5। और चरण नंबर 5 में भी यही काम करना है, सेम टू सेम। समझ में आ रही है बात। चरण नंबर 5 में भी यही क्या करना है, सेम टू सेम अपन को काम। अब हम पढ़ेंगे अपना चरण नंबर 5। कौन सा पढ़ेंगे, चरण नंबर 5। तो हमने देखो यहाँ पर फेरस को संतुलित कर लिया, यहाँ हमने यहाँ पर ऑक्सीजन को भी संतुलित कर लिया। और ये बात समझ में। अब हम संतुलित किसे करेंगे, हाइड्रोजन को। तो हम यहाँ लिख देंगे हाइड्रोजन को संतुलित करना। किसको, हाइड्रोजन को संतुलित करना। अब किसको संतुलित करना, हाइड्रोजन को संतुलित करना। तो वही काम है बनाया का, एक ही काम है। क्या काम, तत्व का नाम लिखो पहले, तत्व का नाम। ठीक है, फिर उस तत्व की अभिकारकों में परमाणु की संख्या क्या है, अभिकारक में परमाणु की संख्या। आ रही बात समझ में। और हम लिखेंगे उत्पाद में परमाणु की संख्या। समझ में आ रही है बात। तो तत्व है कौन सा, हाइड्रोजन। तो हम लेंगे हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के बताओ यहां इस अभिकारक में कितने परमाणु हैं, देखो 4 दूनी 8। अब ये 2 मत कहना, ये 2 है। अबे एक काका जी लगा हुआ है आगे 4। आ रही बात समझ में, इसको भूलना नहीं है। 4 दूनी 8 कितने हो गए, 4 दूनी 8 हो गए बेटा। कितने, 8। इधर देखो, सॉरी ये तो असंतुलित था। इधर देखो, इधर कितने, इधर कितने, 2। इधर कितने, 2। तो यहां है अपने कितने, 2। आ रही बात समझ, यहां तो होते पहले है ना। अब इधर भी कितने करने हैं अपन को, 8 करना है। इधर 8 है तो इधर भी कितने करने, 8 करने। तो 8 करने तो मैं इधर किससे गुणा कर दूंगा, 4 से। अब 4 से गुणा किधर किया मैंने, उत्पाद की तरफ किया। किधर किया, उत्पाद की तरफ। तो यहाँ कितने हो गए, 8। और उत्पाद किधर है, ये वाला। और हम किसको संतुलित कर रहे हैं, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ है। और यहाँ क्या लगा देंगे हम, अब 4 यहाँ लगा देंगे। सारी बात समझ में। तो हमने क्या कर लिया, हमारी तरफ से हमने फेरस को भी संतुलित कर लिया, ऑक्सीजन को भी कर लिया और हाइड्रोजन को भी कर लिया। अब हम देखेंगे अपना चरण नंबर 6 के अंदर
कि समीकरण संतुलित हुई या नहीं हुई, कि दोनों तरफ के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है या नहीं, इसका परिकलन करेंगे। आ रही बात समझ में? तो वो हो जाएगा अपना कौन सा, चरण नंबर 6। तो चरण नंबर 5 में आप सबसे पहले इसको उतारोगे, ठीक है, फिर इसके नीचे क्या लिखोगे, ये वाली समीकरण इसके नीचे लिखोगे, क्योंकि इसी चरण में तो हमने हाइड्रोजन को सम्मिलित किया है ना, तो इस समीकरण को कहां लिखोगे बेटा, आप इसके नीचे, चरण नंबर 5 के नीचे लिखोगे। समझ में आ रही बात? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स बना लो, ठीक है। अब अपना चलेगा क्या, चरण नंबर 6। आ रही बात समझ में? अब चरण नंबर 6 में क्या, 5 हो गया, 6 में क्या है कि संतुलित समीकरण हुई या नहीं। आ रही बात समझ में? यानी संतुलित समीकरण की जांच करने के लिए, संतुलित समीकरण की जांच करने के लिए, संतुलित समीकरण की जांच करने के लिए दोनों तरफ के तत्वों के परमाणुओं का परिकलन करना। क्या करना, परिकलन करना, दोनों तरफ के, किधर, अभिकारक के और उत्पाद के। यानी संतुलित समीकरण की जांच करने के लिए दोनों, सॉरी यहां पर दोनों तरफ के तत्वों के परमाणुओं, दोनों तरफ के तत्वों के परमाणुओं का क्या करना, परिकलन करना। तो देखो तत्व इधर हो जाएगा, अभिकारक, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है, अभिकारक में परमाणु, अभिकारक में परमाणु और उत्पाद में परमाणु, अभिकारक में परमाणु और उत्पाद में परमाणु। अब देखिए तत्व लिखेंगे पेरस, तो अभिकारक में पेरस के परमाणु कितने, 3 लगा हुआ है 3, उत्पाद में पेरस के परमाणु कितने, 3। इधर हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के बताओ, 4 दूनी 8, इधर भी हाइड्रोजन कितने, 4 दूनी 8। समझ में आ रही बात? और लास्ट में क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के देखो इधर अभिकारक में कितने, 4 लगा हुआ है आगे, और इधर भी कितने, उत्पाद में भी 4, यानी इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, यानी दोनों तरफ के तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या है, बिल्कुल बराबर। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो समीकरण है ये क्या है, संतुलित समीकरण। आ रही बात समझ में? तो ये उतारोगे आप, आ रही बात समझ में? चरण नंबर 6 उतारोगे, और चरण नंबर 6 उतारने के बाद आप ये सेम टू सेम क्या उतार लेना, समीकरण उतार लेना, और ये डब्बे है ना बेटा, ये डब्बे क्या कर देना, हटा देना यहाँ से। अब डब्बे क्या कर दोगे, हटा दोगे, क्योंकि काम हो गया अपना, ठीक है। और अब इस समीकरण को क्या करोगे, आराम से इसके नीचे उतार लोगे, ठीक है, और लिख दोगे कौन सा समीकरण है ये, संतुलित समीकरण। अबे कौन सी समीकरण है ये, संतुलित समीकरण। ये हो गया अपना चरण नंबर, क्या लिखेंगे हम, 7। तो चरण नंबर 7 के अंदर क्या लिखेंगे, ध्यान से इसको समझना। चरण नंबर 7 लिखना कि अभिकारक एवं उत्पाद के रासायनिक सूत्रों की भौतिक अवस्था लिखना। अभिकारक उत्पाद के रासायनिक सूत्रों की क्या लिखना, भौतिक अवस्था लिखना। भौतिक अवस्था कैसे, ठोस के लिए हम काम लेंगे S, द्रव के लिए L,
और गैस के लिए जी, ठीक है। और जलीय विलयन के लिए, समझ में आ रही है बात? अब बताओ लोहा कैसा होता है? अगर लोहा कैसा होता है, क्या लोहा गैस होता है? अगर लोहा गैस होता है, लोहा क्या पानी होता है, पानी के रूप में होता है? अगर नहीं है, लोहा किसके रूप में होता है? ठोस के रूप में। आ रही बात समझ में? तो ये लगा देंगे हम यहाँ पर एस। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पानी है, तो लोहा बेटा पानी से, क्या इसमें लोहे पर क्या पानी किस रूप में? यहाँ पर गैस के रूप में। क्योंकि हम पढ़ते हैं कि जो लोहा होता है, कौन होता है लोहा, ये किससे क्रिया करे? नम वायु से। कौन से वायु से? नम वायु से। अब है तो वायु ही, वायु का मतलब क्या हो गया? गैस, लेकिन वायु कैसी है? नम। यानी जो पानी है वो किसके रूप में काम आया? गैस के रूप में। पानी की तीन अवस्थाएं होती है, पानी ठोस के रूप में भी रह सकता है, पानी द्रव के रूप में भी रह सकता है, और पानी गैस के रूप में भी रह सकता है। तो ये जो लोहा है, सॉरी ये जो पानी है, ये पानी या किस रूप में काम आ रहा है? गैस के रूप में। तो यहाँ कौन सी अवस्था में आएगा? जी। और ये तुम जानते ही हो कौन सी अवस्था में होगा? गैस अवस्था में, क्योंकि लोहे से बन रहा है तो उत्पाद होगा तो ठोस ही होगा। सारी बात समझ में? और ये क्या है? गैस। तो अभिकारक एवं उत्पाद के रासायनिक सूत्रों की भौतिक अवस्था लिखना। ठोस के लिए एस, द्रव के लिए एल, गैस के लिए जी, और जलीय विलयन के लिए क्यू। अब तुम पूछोगे सर जलीय विलयन क्या होता है? तो बेटा किसी भी चीज को हम पानी के अंदर घोल दें, जैसे किसी भी चीज का मतलब जैसे नमक को पानी के अंदर घोलेंगे तो किसका विलयन? नमक का विलयन। शक्कर को घोलेंगे तो शक्कर का विलयन। कॉपर सल्फेट घोलेंगे तो कॉपर सल्फेट का विलयन। फेरस सल्फेट को घोलेंगे तो फेरस सल्फेट का विलयन। समझ में आ रही बात? यानी पानी के अंदर घोलेंगे तो क्या बन जाएगा? जलीय विलयन। जैसे समझना ध्यान से, ये मैंने लिया CaO प्लस H2O, तो ये तो होगा सॉलिड, ये होगा गैस। लेकिन अब इसके अंदर मैंने क्या कर दिया? पानी मिला दिया। पानी मिला दिया ना इसके अंदर। अब जो भी चीज बनेगी, एक्स वाई कुछ भी बनो, इसके बारे में पढ़ेंगे बाद में। अब ये कुछ भी बनाओ, अब इसकी भौतिक अवस्था क्या होगी? इसकी भौतिक अवस्था क्या होगी? AQ। क्योंकि हमने क्या मिला दिया? इसमें पानी मिला दिया। अब पानी मिलाने के बाद तो ये बना है ना, इसका मतलब ये क्या हो गया? जलीय विलयन हो गया। समझ में आ रही है बात? तो आराम से इसके क्या कर लेना, मेरे स्कूल नोट से बना लेना, ठीक है। और बेटा जो भी कमी हो, कुछ भी डाउट हो, तो आराम से क्या करोगे? कमेंट करोगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, आराम से इनके नोट्स बनाओ, ठीक। और इस समीकरण, ये जो चरण नंबर 7 है, आ रही बात समझ में? इस चरण नंबर 7 को लिखने के बाद आप क्या लिखोगे? इस समीकरण को नीचे उतारोगे, ठीक है। अगले वीडियो के साथ हम मिलते हैं अपने अगले पार्ट के अंदर, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, राधे राधे और जय हिंद, ठीक है।